प्रिय दर्शकों, सूर्य 16 अगस्त को जाने वाला है अपनी स्वयं की सिंह राशि में। बुध जो है वह वक्री होने वाला है 5 अगस्त से और 22 अगस्त को चला जाएगा कर्क राशि में। मंगल 26 अगस्त को जाने वाला है मिथुन राशि में और शुक्र जो है वह वर्तमान समय में गोचर कर रहा है सिंह राशि से और वह भी चला जाएगा कन्या राशि में। तो बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं अगस्त माह में और यह जो परिवर्तन है आपके वैवाहिक जीवन में, आपके नौकरी में, आपकी शिक्षा में किस प्रकार के परिवर्तन लेके आने वाले हैं, खासकर से आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के विषय में कि धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। तो अंत तक देखते रहिए यह वीडियो और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो भी प्रेडिक्शंस मैं देता हूं वह जनरलाइज प्रेडिक्शंस होते हैं। आपकी स्वयं की कुंडली पे उसमें से कुछ प्रतिशत जरूर लागू हो सकते हैं, सारे के सारे लागू नहीं हो सकते। तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिष आचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। बात करते हैं सौर मंडल के राजा के जिसकी परिक्रमा सभी ग्रह लगाते हैं, खासकर हमारी पृथ्वी भी, इसीलिए उसका असर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्य की और सूर्य जो है वह धनु राशि वाले जातकों के लिए त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है। तो यानी कि अच्छे भाव का स्वामी हो गया है तो किस प्रकार के परिणाम देने वाला है देखते हैं। सूर्य जो है वह वर्तमान में कर्क राशि से गोचर कर रहा है जो कि धनु राशि से अष्टम होती है और सूर्य नवम भाव का स्वामी भी है, यानी कि वह अष्टम भाव को एक्टिवेट कर चुका है और साथ ही साथ नवम भाव को भी उसने एक्टिवेट कर दिया है। तो क्या परिणाम वह देने वाला है? सर्वप्रथम सूर्य तो पिता का कारक माना जाता है, पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता के साथ कुछ विवाद हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पिता को आंखों के रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है या उनका भी आत्मबल कमजोर हो सकता है। आपके स्वयं के लिए भी कर्क राशि का गोचर जो हो रहा है सूर्य का, यह आपके आत्मबल को कमजोर करेगा। सरकारी पक्ष से आपके काम जो है वह अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं परेशानी आपको होगी, काम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके नौकरी में भी आपको सहयोग किसी का प्राप्त नहीं होने वाला है। धन संचय के लिए भी यह समय उचित नहीं है, सरकारी फाइन लगने की संभावनाएं बनती है। नौकरी के लिए ठीक ठाक समय दिख रहा है, बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ नुकसानकारक समय हो सकता है। तो ओवरऑल प्लस माइनस वाला समय नजर आ रहा है। शिक्षा के लिए भी कुछ खास रहता नहीं है क्योंकि जब आपका आत्मबल कमजोर रहेगा तो शिक्षा आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो अब बात करते हैं सूर्य जब स्वयं की अपनी राशि में चला जाएगा यानी कि धनु राशि में 16 अगस्त के उपरांत तो क्या रिजल्ट देने वाला है। सूर्य क्योंकि नवम भाव का स्वामी है तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा करेगा, आपका आत्मबल बढ़ाएगा, आपको सरकारी पक्ष के काम जो रुके हुए हैं वह थोड़े आगे बढ़ने लगेंगे। शिक्षा के लिए उत्तम समय रहेगा, साथ ही साथ आपके नौकरी में भी सबका सहयोग प्राप्त होगा और अगर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या आपका कोई डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है तो वह हो सकता है। धनार्जन के लिए भी अच्छा समय है क्योंकि यह त्रिकोण भाव से गोचर करेगा। तो ओवरऑल सूर्य के परिणाम 16 अगस्त के उपरांत अच्छे ही मिलने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा धनु राशि वाले जातकों की कुंडली के अनुसार। मंगल वर्तमान में गोचर कर रहा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि हो जाती है धनु राशि से छठवीं राशि। मंगल की बात करते हैं जो कि वर्तमान समय में वृषभ राशि से गोचर कर रहा है और वृषभ राशि जो है वह धनु राशि से छठी राशि होती है। मंगल स्वामी है पंचम भाव का और द्वादश भाव का, तो इसने एक्टिवेट कर दिए, 6th हाउस एक्टिवेट कर दिया है, पंचम हाउस एक्टिवेट कर दिया है और द्वादश भाव एक्टिवेट कर दिया है। तो क्या परिणाम देने वाला है मंगल, आइए चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें तो धनार्जन हेतु कुछ खास नहीं दिख रहा। 6वां और 12वां भाव एक्टिवेटेड है तो रीपेमेंट ऑफ लोन की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन का रीपेमेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम आप करके किसी का उधारी जो रहता है वह चुका सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे तो 6वां भाव और 12वां भाव जो है यह
वैवाहिक सुख के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि 6वां और 12वां भाव विवाद करवाएगा, तो पत्नी के साथ विवाद होने की संभावनाएं कुछ बनती हैं। मंगल क्योंकि पंचम का लॉर्ड है, 6ठे में स्थित है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपको शत्रुओं के ऊपर हावी करवा देगा। कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल सकता है। किसी प्रकार से विवाद से दूर रहें और व्यर्थ के विवाद में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मंगल जब मिथुन राशि में जाएगा तो क्या परिणाम देगा। अब मंगल मिथुन राशि में जाएगा तो मिथुन राशि हो जाती है सप्तम भाव की राशि, यानी कि विवाह वाला भाव आ गया। और यह क्योंकि पंचम हाउस का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड है, तो क्या परिणाम देगा। देखिए, मंगल वैसे भी एक पाप ग्रह माना जाता है, तो सप्तम में गोचर करेगा तो किसी न किसी तरीके से विवाद तो करवाएगा ही, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है। तो थोड़ा सा कंट्रोल वे में आप रहेंगे तो कंट्रोल रहेगा हर चीज का, यानी कि ये मान के चलें कि वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है। और वैवाहिक जीवन में कहीं कटुता आ सकती है, तो क्यों आ सकती है भाई, पंचम भाव आपके अफेयर्स का भी भाव है, तो लव अफेयर्स के वजह से या फिर व्यर्थ के खर्चे के वजह से आपके वैवाहिक सुख में कमी आने की संभावनाएं बनती हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। धनार्जन की स्थिति सामान्य रहने वाली, शिक्षा के लिए अच्छा समय रहने वाला है। धनार्जन हेतु सामान्य समय है, नौकरी के लिए भी सामान्य समय दर्शा रहा है। अब हम बात करेंगे कि बुध क्या परिणाम देगा। चलिए बात करते हैं अब बुध ग्रह की, तो वह किस प्रकार के परिणाम देने वाला है धनु राशि वाले जातकों को। आइए चर्चा करते हैं। बुध वर्तमान में गोचर कर रहा है सिंह राशि से, जो कि नवम भाव की राशि है, और बुध स्वामी है आपके चतुर्थ भाव का और नवम भाव का। तो अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके एजुकेशन के लिए, आपके रिसर्च के लिए, आपकी धार्मिक यात्राओं के लिए, आपके धार्मिक ज्ञान के लिए, और आप इस मार्ग पे अग्रसर हैं, तो आपको बहुत उन्नति मिलने वाली है। शिक्षा के लिए बहुत उत्तम समय है। नौकरी में परिवर्तन वाला समय यह दर्शा रहा है, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेटेड हो गया है, 7th हाउस भी एक्टिवेटेड है। माता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। जमीन जायदाद के बारे में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वाहन योग अच्छे मिल सकते हैं। पिता के साथ भी संबंध अच्छे रहने वाले हैं। धनार्जन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, थोड़ा सामान्य ही कहा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध जो है वह कर्क राशि में जब वापस चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। बुध जो है वह कर्क राशि में जाएगा, तो कर्क राशि धनु राशि से अष्टम हो जाती है, तो यह 8वें भाव को एक्टिवेट कर देगा। तो 4, 7 और आपका अष्टम भाव, तो 4, 7 और 8 भाव एक्टिवेट हो गए हैं, तो यह कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक परिणाम तो दिखाने वाला है। माता की बीमारी हो सकती है या माता को रोग हो सकता है, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। गृहस्थ सुख आपका थोड़ा सा डाउन होने की संभावना यह दर्शाता है। वाहन थोड़ा अच्छे से चलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। पढ़ाई या शिक्षा में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है। देखते हैं कि शुक्र किस प्रकार के परिणाम देगा, क्योंकि शुक्र गोचर कर रहा है वर्तमान में सिंह राशि से। सिंह राशि यानी कि आपकी नवम भाव की राशि हो गई है, और शुक्र जो है वह स्वामी है 6वें भाव का और एकादश भाव का। तो एक्टिवेट आपके हो गए हैं नवम भाव, 6th हाउस और 11th हाउस। तो आपको यह क्या परिणाम देगा, सर्वप्रथम आपको बता दूं, अगर आपकी महादशा अंतरदशा शुक्र की चल रही होगी तो आपको अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। हायर एजुकेशन में आप अच्छे रहेंगे। आपका रिसर्च अगर चल रहा है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। धार्मिक यात्राओं में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी अच्छा समय दर्शा रहा है, और आपका गृहस्थ सुख भी अच्छा दर्शा रहा है। वाहन सुख भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। नौकरी में भी सबका सहयोग मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कि शुक्र जब कन्या राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। शुक्र चला गया है कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र जो है वह नीच का हो जाता है, तो इस प्रकार से यह दशम भाव को एक्टिवेट कर देगा। साथ ही साथ यह 6वें और एकादश भाव का भी स्वामी है, तो आपका प्रमोशन निश्चित है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिलने की पूर्ण संभावनाएं यह दर्शा रहा है। धनार्जन हेतु बहुत उच्च स्थिति मानी जाती है। 6, 10 और 11 नेम एंड फेम वाला हाउस है। अगर आप किसी प्रकार से किसी इलेक्शन में हैं या किसी प्रकार से भी आप किसी प्रतियोगिता में हैं, तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं यह दर्शाता है।
वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, धनार्जन बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी, तो हर प्रकार के सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली है। लग्जरियस लाइफ आपकी दर्शा रहा है। तो यह तो थे परिणाम शुक्र के। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स दिए हुए हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है। आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए या अन्य किसी प्रकार की पवित्र वस्तुएं चाहिए या स्टोन्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।